ये जो सिग्नल है इसको प्रोसेस करके ये वायर के थ्रू सर्वो मोटर है इसको प्रोसेस करेगा। इसके करने के बाद यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे तो ये अपने आप ओपन होता है। कोई डिसेबल है उसको नहीं टच कर सकता है और उसको है कि कुछ डालना है तो वो वहीं के वहीं डाल सकता है, उसको खोलने बंद करने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। हम जैसे कि कहीं पे भी आग लग गई, ये जो मैंने LDR सेंसर है वो BD140 मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है। BD140 मॉड्यूल बजर एंड वाटर पंप को वो सिग्नल भेजता है, तो बजर बज के लोग सतर्क हो जाते हैं कि कहीं पे आग लगी है। जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की एक इशू है, कैसे उनको हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जो साइंस टेक्नोलॉजी में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रुचि ला सके, उनको एक्सपोजर मिल सके, उनको उनकी जो यंग माइंड्स है उसको ज्यादा हम यूज कर सके। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और मैं यशोदा बोगड़ा इस समय मौजूद हूँ संगम बिहार के L1 गली नंबर 8 में। ये कृषि संस्था है जहां आज बच्चों ने अपने हाथों से प्रोजेक्ट बनाए हैं। किस तरीके से हमारा देश के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से हमारे देश का भविष्य होगा। तो आइए सीधा बच्चों से बात करते हैं, आखिर उन्होंने किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या इन प्रोजेक्ट का मतलब है। ये क्या बनाया आपने? स्ट्रीट लाइट मॉडल। क्या कैसे यूज किया जाता है इसे? जैसे कि बेसिकली आपको पता ही होगा, हर जगह एक प्राइवेट एरिया या फिर गली, एक रोड, हर जगह लाइट की जरूरत होती है। एक आपको मैं 1 पॉइंट बताती हूँ, एक गली में लाइट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक लड़की जा रही है वहाँ पे लाइट नहीं है तो अनकंफर्टेबल फील करती है। एक तो ऊपर से वहाँ पे अंधेरा होता है हर जगह पे। और 2 पॉइंट्स, एक रोड है, वहाँ से इधर से कार आ रही है, उधर से कार आ रही है और बीच में लाइट नहीं, तो टक्कर तो होगी, एक्सीडेंट भी होंगे। और अगर लाइट होती है तो वो अपनी डायरेक्शन पहले से देख लेंगे कि इधर से हमें जाना है और हमें इधर से जाना है, तो आपस में मिलके चले जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है, मतलब किस थ्रू से? हमारा मोटिव ये है कि ये हर जगह लाइट होनी चाहिए, हर जगह लाइट जरूरी भी है। अगर हमारे बनाने से प्रोजेक्ट अगर आधी जगह पे लाइट लग जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कैसे यूज किया जाता है इसका ये लाइट है। अच्छा, ये लाइट जल रही है। ये सुबह के समय में ये लाइटें बंद हो जाती है और रात के समय में लाइट चालू हो जाती है ऑटोमेटिक। क्या बनाया आपने? ऑटोमेटिकली फायर अलार्म बनाया है। फायर अलार्म बनाया, कैसे यूज होता है इसका? मैम पीछे हो जाओ, चला के दिखाओ सर। हम जैसे कि कहीं पे भी आग लग गई, ये जो मैंने LDR सेंसर है वो BD140 मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है। BD140 मॉड्यूल बजर एंड वाटर पंप को वो सिग्नल भेजता है, तो बजर बज के लोग सतर्क हो जाते हैं कि कहीं पे आग लगी है। और जो वाटर पंप है वो पानी फ्लो करता है, आग उसके कारण बुझ जाती है। कितना टाइम लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में? मैम 3-4 दिन। 3-4 दिन लगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। मैम ये पानी फ्लो होकर आग के पास आ जाएगा तो मैम आग बुझ जाएगी। ऐसा आपने क्या बनाया है? स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। कैसे यूज किया जाता है इसका? इसको पहले हम किसी भी चीज से पावर सोर्स करेंगे। ये वायर है, हमने अभी लैपटॉप से पावर सोर्स किया है, तो ये पावर सोर्स होके ना उनो के पास आर्डिनो उनो के पास सिग्नल आएगा। तो ये जो सिग्नल है इसको प्रोसेस करके ये वायर के थ्रू सर्वो मोटर है इसको प्रोसेस करेगा। इसके करने के बाद यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे तो ये अपने आप ओपन होता है। क्या मोटिव इसको बनाने का? पब्लिक बेसिस पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे ना डस्टबिन बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है टच करने में, तो इससे यह है कि हम इसको विदाउट टच करें अपने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये ओपन हो सकता है। कितना टाइम लगा आपको? ये भी है कि हम डिसेबल पर्सन के लिए भी हम इसको कर सकते हैं कि कोई डिसेबल है उसको नहीं टच कर सकता है और उसको है कि कुछ डालना है तो वो वहीं के वहीं डाल सकता है, उसको खोलने बंद करने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया है? हाँ जी, सही। सारे स्टूडेंट मेरे जिन्होंने सब मिलकर एक टीम के साथ मिलकर इसको कवर किया है और इनको बनाने में टीम वर्क है इनका, बच्चों का इनका मोटिव था कि हम कैसे भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू। तो कितने टाइम से ये संस्था यहाँ पे चलाई जा रही है? ये 2007 से चल रही है। 2007? हाँ जी। ये पहली बार हुआ है साइंस एग्जीबिशन? ये पहले भी किया गया है? ये अब दूसरी बार है। पहली बार एक बार और हुआ था, अब हमने दूसरी बार यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज करवाया है, क्योंकि पहले हमारा स्कूल दूसरी जगह पर था, अब यहाँ इस लोकेशन पर शिफ्ट हुआ है तो फिर हमने यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज करवाया बच्चों से। मतलब ये जो अभी साइंस एग्जीबिशन आपने लगाया है, कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जनरेशन है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से आगे मोटिवेट हो
एक अच्छा मोटिवेशन के लिए ये है कि बच्चे सोच रहे हैं हमारे यूनिटी, एक तो यूनिटी दिखा रहे हैं कि टीम वर्क होना बहुत जरूरी है लोगों के बीच में, दूसरा समाज के लिए सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने समाज को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब जो जिसने ऑर्गेनाइज करा है आपके अलावा और कोई है इसके साथ? हाँ जी, हमारे डायरेक्टर हैं गीता मैम हैं और नीता मिश्रा मैम हैं, और हमारी एकेडमिक मैनेजर है रश्मि मैम, कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के राहुल सर और सुनीता मैम RM हैं, इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। तो आइए यहाँ के और लोगों से जुड़ते हैं कि उन्होंने आखिर ये जो एग्जीबिशन रखवाया है उसको रखने का क्या मतलब है। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, इसको ऑर्गेनाइज कराने का क्या मतलब है, क्या मोटिव है? मोटिव ये है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे साइंस और मैथ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ सके, हाँ कैसे जुड़ सकते हैं और नया क्या सीख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए आने वाला जो समय है बच्चों को और नई तरीके से टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बच्चों को और प्रेरित करना चाहिए। जो ग्रुप में जो बच्चे सीख रहे हैं, वर्किंग मॉडल्स आप देखोगे यहाँ पर हैं, जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं बच्चा उससे ज्यादा जल्दी सीखता है, और यही आगे जाकर के बच्चा अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकता है, अपने वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है, कोई कंपनी लगाएगा, कुछ भी आगे जाके टेक्नोलॉजी में उसको काफी नॉलेज मिल जाएगी इस चीज से। तो हर क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने एक ग्रुप में ये सारे मॉडल्स बनाए हैं। प्रोजेक्ट बनाने में मतलब बच्चों ने बहुत सारा अपना टाइम लगाया है, उसे इतना टाइम दिया है प्रोजेक्ट को, हर एक प्रोजेक्ट मतलब अपनी एक कहानी बता रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का एक जोश, बच्चों की एक जैसे कहेंगे कि सीखने की लगन, और नई चीज सीखने की लगन जब बच्चों में होती है तो बच्चों को लंबा समय नहीं दिखता, उनको नहीं लगता कि बहुत टाइम लग रहा है, नई चीज सीख रहे हैं कैसे कहाँ पे काम आएगी उनकी लाइफ में, उनकी जो डेली लाइफ है, उनकी आने वाली जो लाइफ है। ये बच्चे सारे देश के भावी नागरिक हैं। हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारा एजुकेशन है, जो नई पॉलिसी है, उसमें स्टेम को बहुत महत्व दिया गया है, और बच्चों के एजुकेशन में स्टेम का बहुत होना, उनको सीखना बहुत जरूरी है। तो उसी के चलते हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ इसको अलाइन किया, और हम चाहते हैं कि ये बच्चे स्टेम एजुकेशन के थ्रू अपना फ्यूचर करियर आगे बनाएं। कितने सालों से चल रही है संस्था 2003 में स्टार्ट हुई है, और हम लोग 14 स्टेट में काम करते हैं एजुकेशन में। हम लोग काम करते हैं सरकार के स्कूल्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करके, गवर्नमेंट के साथ हम लोग का पार्टनरशिप होता है। ये हमारा इंडिविजुअल स्कूल है, लेकिन हम लोग सरकार के साथ भी काम करते हैं, एजुकेशन स्कूल्स के अंदर काम करते हैं, और 2003 से आप देखिए इतना लंबे समय हो गया एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्टेम एजुकेशन पे काम करते हैं हम लोग, और 2.5 लाख बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। 2.5 लाख बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हाँ। मतलब एक चीज मैं पर्सनली कहूँ तो कि 60% जो स्टूडेंट होते हैं आज के टाइम में, या थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैथ्स और साइंस सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा। अगर वो वही चीज वो प्रैक्टिकली करते हैं तो वो उन्हें वो चीज इजी लगती है, वो सोचते हैं हम कर लेंगे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जब हमने किताबों में, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, हम किताबों में सिर्फ पढ़ते थे। हाँ जी। हमारे पास उस समय कोई मॉड्यूल नहीं होता था, हमारे पास कोई उस समय टीचिंग लर्निंग एड्स नहीं होते थे दिखाने के लिए, छूने के लिए। करके सीखने वाली जो एक प्रक्रिया है कि बच्चा जब करके सीखता है, जब उसको बनाता है, उसके माइंड में वो चीज बैठ जाती है, वो बहुत दिन तक नहीं भूल सकता, उसको लिखता है और लिख करके उसको और अच्छे से याद भी करता है। तो जो लंबा समय आप कह रहे हो, या ये जो स्टेम की जो लर्निंग जो वर्किंग मॉडल्स हैं, इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जो आपने देखा होगा कि एक किताबी ज्ञान और एक करके सीखना, हमारी बुक्स में पहले होता था आओ करके सीखें, जो पुरानी किताबें आप देखोगे उसमें करके सीखे लिखा होता है। करके सीखे मतलब अपने हाथ से जब हम छू के कुछ बनाते हैं उसका अलग ही इम्पैक्ट आता है, वो चीज समझ में आती है। समझना, बच्चे इतने खुश होते हैं। आप देखिए बच्चों के चेहरे पे कितनी खुशी है जब उनसे पूछो किसने बनाया, हमने बनाया, मैंने बनाया। तो ये एक फीलिंग है। अभी तो शुरुआत है बच्चों की, हम और भी इस पे काम करेंगे और नए नए मॉडल बच्चों को सिखाया जाएगा, और उससे उनका, मुझे लगता है कि अगर वो सीखना शुरू कर देंगे तो कहीं रुकेंगे नहीं। फिर ये मॉडल बनाने के लिए आपने दिया था या बच्चों ने खुद सेलेक्ट करा है?
बच्चों ने सेलेक्ट किया है। आई थिंक साइंस के जो हमारे टीचर्स हैं वो ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। हम लोगों ने तो उनको एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, बच्चों ने खुद भी सेलेक्ट किए हैं और उनको आइडिया दिया गया है। बच्चों को जिस टॉपिक्स पे ऑप्शन दिए गए हैं, आइडिया दिए गए हैं कि भाई आप ये ऑप्शन से बच्चों को जिस पे लगा, देखो जिस पे मेरी इच्छा होगी मैं वो काम जल्दी करूंगी और जल्दी सीखूंगी। तो बच्चों ने वही चूज किया है जो उनको समझ में जल्दी से आता है और बच्चे के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। सर आप कब से इस संस्था से ज्वाइन है, मतलब कब से आप इस संस्था को? ये काफी मुझे लग रहा है कि लगभग 2008 से ये प्रयास है कि कैसे हम कम्युनिटी में ऐसे ग्रुप के पास जाएं जो जहां पर एक्सेसिबिलिटी की एक इशू है, कैसे उनको हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और स्पेशली गर्ल चाइल्ड को सामने ला सकें। और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम लोगों का उद्देश्य है कि हम जो साइंस टेक्नोलॉजी में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रुचि ला सके, उनको एक्सपोजर मिल सके, उनको उनकी जो यंग माइंड्स है उसको ज्यादा हम यूज कर सके। तो और जिस इसमें हमारे कंट्री में एक है कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बच्चियां बहुत पीछे हैं रही हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है अशर का, उसमें जेंडर इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे एड्रेस करें और उनको सामने ले आए। और क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही फ्यूचर है, किस तरह से हम न केवल इसके प्रोसेस को समझ सकें, रादर कन्विक्शन कॉन्फिडेंट हो सके कि यस आई कैन आल्सो डू समथिंग डिफरेंटली। तो यही उद्देश्य को लेकर हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर एस्पेक्ट्स को हम इसके साथ प्रमोट कर रहे हैं। बट कैसा लगा आपको यहाँ पे इतना, मतलब बच्चों ने अपने साइंस अपने रिलेटेड इतना सब कुछ बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही सुखद अनुभव है कि बच्चे और बच्चियों ने इस तरह से अपनी जो भी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और न केवल प्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि कॉन्फिडेंट होके वो एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं उसको। वो एक सबसे बड़ी चीज है कि आज एक उनके उज्जवल भविष्य को हम लोग देख रहे हैं, उनकी रुचि को देख रहे हैं, उनके प्रयास को देख रहे हैं, उनको उनकी जो एफर्ट्स है फॉर लास्ट मोर देन ए मंथ जिसको वो प्रेजेंट करना चाहते थे, और ये उनकी खुद की अभिव्यक्ति है। उनमें सपोर्ट है टीचर्स का, उनके सपोर्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, बट प्राइमरीली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीजों को सामने लाने की आज कोशिश किए हैं। जिन्होंने पढ़ा है, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो हम बात करते हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे वो दिखला पा रहे हैं, वो एक सुखद अनुभव हम लोगों के लिए है। आने वाले टाइम में इस संस्था के अलावा और आगे कितनी संस्था आप खोलना चाहेंगे कि कमजोर बच्चे जो हैं उनको आप सपोर्ट कर सकें? इसमें बहुत से मैं समझता हूँ सैकड़ों संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, उससे ज्यादा, और उद्देश्य कितना भी आगे खोलना चाहते हैं। और इसको बहुत ही ये तो अभी प्रयास है और इसको हम लोग एक लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम वो सभी लास्ट माइल्स तक पहुंच सकें और सभी हम अंतिम घर और अंतिम व्यक्ति तक इसको ला सकें, जिससे कि हम उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, उनको एंगेजमेंट, उनका कम्युनिटी इंटीग्रेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ उनके जो मेजर एस्पेक्ट्स एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन है, हेल्थ है, उनका उसको भी हम इसमें ऐड करके एक अच्छे परिवेश उनको दे सके। सर अभी के टाइम में देखा जाए तो बच्चे, या थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखा जाए, बच्चे मैथ्स और साइंस में सबसे ज्यादा वीक होते हैं, और अगर वो चीज प्रैक्टिकली करते हैं तो वो चीज उन्हें ज्यादा समझ में आती है। लेकिन एज अ बुक की बात करें तो बुक में उन्हें नहीं समझ में आती है चीजें, प्रैक्टिकली उन्हें इजीली समझ में आती है। तो ये सबका अनुभव है, हम लोग भी उसी दौर से गुजरे हैं और आज उसी के लिए हम स्टेम एजुकेशन जो है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स,
को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल में साइंस स्टेम लैब को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि जितने इक्विपमेंट्स उसमें हैं उससे बच्चे सीख सकें, समझ सकें, और इसको जितना से ज्यादा इजी तरीके से वो अपने अपने पूरे एजुकेशन में ला सके। क्योंकि ज्यादा से एक परसेप्शन भी हो जाता है साइंस एंड मैथमेटिक्स का कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा टफ है और बहुत ही ज्यादा इसके लिए डिफरेंट नॉलेज की जरूरत है। तो इसको ज्यादा से हम सरल कैसे कर सके, उस मामले में ये स्टेम लैब्स को, जो कि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल में हम सेटअप कर सके और बच्चे और बच्चियों को हम उसके थ्रू उनकी न केवल रुचि रादर उनके एंगेजमेंट को इसमें ला सके। क्या बनाया है? ये मैंने ऑब्स्टिकल सेफ्टी डिवाइस बनाया है। कैसे यूज होता है इसका? इसका यूज है वो चला के दिखाऊं? हाँ जी। मैंने बेसिकली ये ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनके लिए बनाया है। जैसे ब्लाइंड पर्सन होता है तो जैसे जाते हैं तो मतलब कोई भी सामने ऑब्जेक्ट होता है तो उन्हें चोट लग सकती है ना, तो मैंने उनके लिए चश्मा बनाया है। इसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा ना तो ये बजने लगेगा, और जो यहाँ पे बजर है ना ये इसको सिग्नल दे देगा, और बजर ना उसे ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा, उन्हें सुनाई तो देते ही है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा पीछे हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव क्या है? मेरा बेसिकली मोटिव ये रहा है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करने का। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? सिर्फ 2-3 दिन लगे हैं। 2 से 3 दिन। ये टीचर्स ने आपको बताया था ये बनाने के लिए, आपने खुद सेलेक्ट करा? नहीं, ये मेरा आइडिया है। आपका आइडिया है? बहुत अच्छा बनाया है। आपने क्या बनाया? गुड आफ्टरनून मैम, हमने रेन डिटेक्टर मशीन बनाई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल बहुत मतलब आपके साथ भी कितनी बार होगा, आप कपड़े धोने के बाद छत पे सुखाने के लिए डाल के जाते हो और कहीं बाहर चले जाते हो, फिर बारिश हो जाती है, फिर उसकी वजह से कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। उसके वजह से हमने एक मॉडल बनाया है। हमारे ये मेनली काम करता है जो हमारे छत पे सेंसर लगाए, इस पे अगर बारिश की ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी तो पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा। इससे सेंसर को सिग्नल दे देगा कि बारिश हो रही है तो वो कपड़े अंदर कर लेगा। अब जैसे ही हम पता चल जाएगा कि सूरज आ गया है, फिर बारिश इस पर नहीं पड़ रही है, पानी इस पर नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। कितने लोगों ने मिलकर बनाया है? 2 लोग। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? अप्रोक्स 10 to 12 days। इतना टाइम लग गया मतलब? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के प्रोजेक्ट को तैयार करा है। किस तरीके से बच्चों ये आने वाला जो भविष्य है। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2007 से जुड़े हुए हैं आप। तो आज ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का क्या मोटिव था? देखो हमारे पहले भी हुआ था, ऐसा एग्जीबिशन लगा था 2009 में, पर हमने सोचा कि जैसे हम लोग बच्चों को स्टेम लैब दी गई तो बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने का हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीजें जो है वो देखें, और जो हमारे नियर अबाउट जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चों को हमने इनवाइट किया था, और जो हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी जो थी वो हम लोग दिखाना चाहते थे, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया। कब से मतलब आपने बच्चों को टॉपिक दिया था या बच्चों ने खुद सेलेक्ट किया? बच्चे ने खुद ही सेलेक्ट किए टॉपिक, और हम लोगों ने इनको गाइडलाइन दी और सब्जेक्ट टीचर को इन्वॉल्व किया, और बच्चों ने बड़े क्रिएटिव आइडियाज बच्चों के पास होते हैं उनको हमने कलेक्ट किया और फिर बच्चों ने खुद किया। आने वाले फ्यूचर में भी और भी यहाँ पर मतलब इवेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ जी। आप कब से जुड़े हैं? इस संस्था से मैं 2007 से जुड़ा हूँ, और नाउ एट प्रेजेंट आई एम द रीजनल मैनेजर इन खुशी। और जो ये जो प्रोग्राम है हम लोगों का, ये बेसिकली बेस्ड है स्टेम एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, तो उससे थोड़ा सा हटकर ये हमने स्टेम का एक कंसेप्ट निकाला है जिसके थ्रू ये सारे के सारे मॉडल बने हैं। सेकेंडली ये जो मॉडल बने हैं, आपको सिर्फ लग रहा है कि मॉडल इतने अच्छे कैसे बन गए, बट इसके पीछे जो मेहनत है हमारे टीचरों की और हमारे बच्चों की, पिछले 3 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने से एग्जीबिशन की तैयारी की? बिल्कुल हाँ जी, पिछले 3 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? पहले मैं यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर हुआ करता था मैथमेटिक्स, बट आफ्टर दैट आई गॉट द पोजीशन ऑफ रीजनल मैनेजर। मतलब पहले के टाइम में और अभी के टाइम में, मतलब आज की जनरेशन में ना बच्चे सबसे ज्यादा वीक मैथ्स और साइंस में होते हैं। सबसे ज्यादा अगर वो प्रैक्टिकली वो चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, वो उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर वही वो बुक्स में पढ़ते हैं तो वो चीज समझ नहीं पाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, ये इसी थॉट को हमने आगे प्रोसेस के लिए ये जो एग्जीबिशन लगी है, इफ यू सी दैट के ज्यादातर जो मॉडल है टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, उसमें थ्योरी का कोई पार्ट आपको नहीं मिलेगा, और सारे जो मॉडल्स है इसमें मैथ्स के ऊपर और साइंस के ऊपर ही डिपेंड है, ताकि बच्चों को मैथ्स और साइंस को समझने में थोड़ा इजी लगे और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले पाए।
जिन बच्चों को मतलब कह सकते हैं कि 1% बच्चे जो है नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं, पेपर में बैक आती है, या 9th क्लास से ही कह सकते हैं 8th 6th 7th के बच्चों को भी मैथ्स बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पाती है, तो उसको इजी करने का क्या तरीका है? बिल्कुल सही, आपका बहुत ही राइट क्वेश्चन है। जो हमारी एनजीओ है खुशी, ये बेसिकली काम ही उन बच्चों के साथ कर रही है जो थोड़ा बिलो द एवरेज बच्चे हैं हमारे, और सारे बच्चे आपको दिखेंगे यहाँ पे तो सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, और वो बच्चे आते हैं जो स्पेशली नीडेड है कि उनको रेमेडियल एजुकेशन दी जाए, तो वो यहाँ से हमसे सीख रहे हैं इस चीज को। थैंक यू। बनाया आपने? हमने डिजास्टर अलार्म के ऊपर ये मॉडल बनाए, जिनमें से पहले मॉडल का नाम है रेन अलार्म, और दूसरे का है सुनामी, और तीसरे का है अर्थक्वेक, है ना। और इनमें से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा रेन अलार्म के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी बारिश होती है तो हमारा जो सामान होता है वो ऊपर छत पे रह जाता है और वो भीग जाता है, हमें पता नहीं चलता। इस कारण मैंने ये रेन अलार्म बनाया है। तो इससे होता क्या है कि जब भी बारिश होगी और बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिरेंगी तो ये अलार्म हमें अलर्ट कर देगा, बहुत तेजी से आवाज करने लगेगा, जिससे ये बजेगा और हमारा जो भी मतलब एक बार ट्राई करके देखो। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? ये मेरा नियम है, ये मेरा। अच्छा, आपका दूसरा है, आपने ये अकेले बनाया है? नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था बादल, उसने मिलके बनवाया हम दोनों ने। आए नहीं है? उनका 10th क्लास में पेपर था, इस चक्कर में नहीं आया। अच्छा, ये साउंड कर रहा है? हाँ, इस पर जब बारिश की बूंदें इस पे गिरेंगी तो ये तेजी से आवाज करने लगे। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कम से कम 10-15 दिन का टाइम लगा। 10-15 दिन का टाइम लगा। ये आपने क्या बनाया है? वेट लिफ्टिंग एलिवेटर। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको 2 दिन। यूज करके बताओ इसे। इसमें हम किसी भी चीज को वेट कर सकते हैं, वो नहीं चलेगा, और इसको हटाएंगे तो ये दूसरे सामान के लिए वो दोबारा पर चले जाएगा। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? 2 दिन। 2 दिन लगे? अकेले बनाया? अकेले बनाया, और उसके साथ फिर मेरे साथ ही आ गया था साथ में। अच्छा, आपने क्या बनाया? दोनों का लगे? हाँ। अच्छा, बताइए आपने। फोल्डिंग मशीन। कैसे यूज होता है इसका? किसी भी भारी सामान को अगर कोई नीचे गिर जाता है तो हम लोग उसका यूज ऐसे करते हैं, उसे ऊपर उठाएंगे। आपने क्या बनाया है? मैंने डे और नाइट का मॉडल बनाया है। अच्छा, कितना टाइम लगा इसे बनाने में? हाँ, 8-9 घंटे। अकेले बैठ के बनाया? हाँ। टीचर्स के साथ नहीं? नहीं, अकेले बनाया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ने में, मैथ्स और साइंस में, जो हमें किताबों से समझ नहीं आता वो हमें प्रैक्टिकल करके चीजें समझ आती हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।